नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। आज मैं आपको सबसे कम उम्र के मुखिया पद के प्रत्याशी से मिलाऊंगा। हमारे बीच मौजूद हैं बातचीत करने के। आज मैं घोड़िया प्रखंड के नौवा बाखर पंचायत से मात्र 21 वर्ष के जो मुखिया पद के प्रत्याशी है, नाम है शशिकांत कामत। ये हमारे बीच में मौजूद हैं। इनसे मैं बात करूंगा। और अभी इसका जो है दिसंबर में चुनाव होने हैं। कितने तारीख को होने हैं? 8 दिसंबर को चुनाव होंगे। तो ये क्या घोड़िया प्रखंड से सबसे कम उम्र के मुखिया बन पाएंगे या नहीं, ये तो भविष्य की बात है। 8 दिसंबर को जो इलेक्शन होंगे, वोटिंग होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद पता चलेगा। फ़िलहाल अभी मैं आपको बता दूं, जो मात्र 21 वर्ष अभी इसका उम्र है और मुखिया पद के प्रत्याशी है। और इसके बारे में मैं बता दूं कि साधारण परिवार से, बेहद ही साधारण परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं इसके आंगन में हूं। मैं अपने सहयोगी को थोड़ा सा बोलूँगा जो थोड़ा सा लोकेशन दिखाने को इनके घर का। ये पूरा फूस यानी कि झोपड़ी नुमा घर है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये जो शशिकांत जी जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और इसका पढ़ाई लिखाई अभी जारी ही है। तो छात्र है, अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुखिया पद चुनाव लड़ने के लिए क्यों सोचा, इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले शशि जी, आपका नेशनल न्यूज हंट पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं तो पहले ग्राम पंचायत राज नौवा बाखर सभी मतदाता मालिक को प्रणाम करता हूं, जो आप नेशनल न्यूज हंट से हमें सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। आपको भी हमारा प्रणाम है जी। अच्छा, आप अपने बारे में पहले बताइए। जो आप क्या अपना नाम बताइए, क्या करते अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, अपना परिचय बताइए आप। जी, मेरा नाम शशिकांत कुमार हुआ। फादर जी का नाम श्री विकन कुमार कामत हुआ। मम्मी का नाम श्याम कला देवी हुआ। मैं 4 भाई हूँ। ठीक है। पढ़ाई की बात की जाए तो 10th प्लस 12th प्लस अभी बीटेक फाइनल ईयर में है। 1 सेमेस्टर बैक लग गया है, मैं पीछे हूँ। अगले 22 में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मैं छुट्टी के दौरान कभी काल गाँव आता हूँ। तो ये पंचायत के बारे में थोड़ा सा बताइए, प्रखंड के बारे में बताइए। जो क्या सर, प्रखंड दो बेहतर जो है तो है। पंचायत के बारे में हम बताते हैं। जब मैं छुट्टी के दौरान कभी काल गांव आता हूं तो मेरे गांव की समस्या हमें देखा नहीं गया। इसके तहत हम गांव का कुछ मुद्दा भी उठाए तो कोई इसके मुताबिक हमें सपोर्ट नहीं किया। इसके दौरान हम खुद अपना लक्ष्य ले लिए, जो मैं भी क्यों ना मुखिया बनूं, जो मैं समाज के प्रति कुछ काम करूं। इसके तहत मैं मुखिया में इस बार आया हूं। काफ़ी समाज का भी बहुत सपोर्ट है। खुल के तो कोई नहीं आता, लेकिन समाज भी आशीर्वाद हमें दे दे, जो आगे तक हमें मौका मिले। जी, एक चीज़ बताइए, जो आप अभी बता रहे हो कि मैं छात्र हूँ, पढ़े लिखे, आपका एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है जी। और उम्र बहुत ही कम है, यानी कि 21 वर्ष उम्र निर्धारित है मुखिया पद के लिए। और 21वीं वर्ष में ही आपने चुनाव लड़ने का ठान लिया है मुखिया पद के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादातर बिहार में ये देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई इसलिए करता है कि वो नौकरी करे या कोई अपना कारोबार करे, लेकिन आपने राजनीतिक में आने का फैसला लिया है, ऐसा क्यों? सर, राजनीतिक में इसलिए हम फैसला लिए हैं, जो मेरा बचपन से असूल था 2 ही चीज़ का। पापा का इच्छा था बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन पापा भी जब बुजुर्ग हुआ तो हर कोई पापा मम्मी उसका अपने बच्चे का ख्वाहिश देखता है। ऐसे मेरा भी पापा अपना ख्वाहिश देखा तो बेटा को इंजीनियर बनाना चाहा, वो पूर्ण हुआ। मेरा भी था जो मैं बिजनेस करूं और समाज का सेवा करूं। मैं गांव में रहकर समाज का सेवा करूं और समाज में अपना नाम बनाऊं। जैसे बहुत से नेता सब नाम बनाए, उसी तरह मैं भी सोचा मैं भी नाम बनाऊं। मैं इसीलिए अभी छोटा पद से स्टार्ट किया हूं, जैसे मुखिया पद से। इसलिए जो नौवा बाखर राज्य का नौवा बाखर से सभी अगर मतदाता मालिक हमें अगर आशीर्वाद देते हैं इस बार, तो ज़रूर हम मुखिया बनूंगा और अगले सपना को पूर्ण करूंगा। जी, एक चीज़ बताइए, तो सबसे बड़ी बात होता है कि समस्या और मुद्दा। आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हो मुखिया पद का, नौवा बाखर पंचायत में मुख्य मुद्दा क्या समस्या क्या है
जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हो कि मैं इस मुद्दे को और इस समस्या को समाधान करूंगा, आप अगर मुझे मुखिया बनाते हैं तो मुद्दा के बारे में थोड़ा सा बताइए और समस्या क्या है ये बताइए। जी सर, अवश्य। मुद्दा ये है, पहला मुद्दा है हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र का। स्वास्थ्य केंद्र अभी भी हर एक क्षेत्र में देखते हैं स्वास्थ्य केंद्र है, जो बहुत सा पंचायत में देखते नहीं है। वो एक युवा ही कर सकता है। जैसे कोई बुजुर्ग बनता है वो अपने दिमाग में अपने हिसाब से करता है। जैसे कोई पढ़ा लिखा युवा आएगा, अगर जो पढ़ा लिखा युवा उस युवा को साथ देगा, जरूर स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। जैसे मेडिकल सुविधा, सरकार हर एक चीज़ का सुविधा दे रहा है, ये नहीं कहता नहीं देता, हर एक चीज़ का सुविधा देता है। लेकिन उस चीज़ से वो कैंडिडेट जो भी आता है वो पढ़ा लिखा उतना नहीं रहता, उतना उसका दिमाग नहीं चलता है, उसके मतलब सब पे ध्यान नहीं देता है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा पे देखते हैं सरकारी स्कूल में गरीब परिवार का पढ़ाया है, जो गरीब बच्चा पढ़ता है उसको अलग तरह से, क्योंकि सरकार तो वेतन सबको उतना ही देता है जितना देता है। वो अपना परिवार अपने बच्चे को देखते हैं, बाहर में पढ़ाता है, कोई दरभंगा पटना दिल्ली तक पढ़ाता है। हमारा गांव का बच्चा है जो वो समाज में ही रहता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। वही मास्टर अलग जगह ट्यूशन खोल के उसी विद्यार्थी को पढ़ाता है। कितना हमारा गाँव का परिवार में है जो पैसा नहीं चुका पाता, बच्चा को नहीं पढ़ाता है और वो अपने बच्चे को कमाए अगर कहीं पे भेज देता है कमाने उमाने के लिए। इसलिए पहला मुद्दा शिक्षा, वो स्वास्थ्य पे है। दूसरा मुद्दा शिक्षा पे इसलिए है जो प्राइवेट स्कूल की तरह हम चाहेंगे जो इस बार बनेंगे, अगर ना भी बने, अगर मेरे जनता मालिक नुआबाकर पंचायत का सहयोग करेगा, ज़रूर हम अपने पंचायत में उस स्कूल सब में प्राइवेट की तरह पढ़ाई करवाएंगे जी, हमारा गांव का बच्चा आगे तक जाए। जी, बहुत बड़ी बात बताया आपने। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए, जो जिस गांव में आप रह रहे हो, ये नौआबाखर गांव है, नौआबाखर पंचायत है और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भूतही बलान से घिरे हुए ये गांव है। तो यहाँ पे स्थिति जो है सड़क का है, किसी भी एरिया का जो विकास का जो पहला पैदान होता है सड़क ही होता है। तो यहाँ का स्थिति जो है सड़क के मामले में बहुत ही दयनीय है। उसके बाद जो 7 निश्चय जो है मुख्यमंत्री का, इसके तहत जो है हर घर में शौचालय बननी चाहिए। उसके बाद नल जल का है, साफ़ पानी पीने का वादा इन्होंने और ये दावा कर रहे हैं। तो ये सब पूर्ण नहीं हुआ क्या? ये सब समस्या का समाधान हो चुका है या बना हुआ है आपके पंचायत में? नहीं सर, ये सब का कुछ भी समाधान नहीं हुआ है। अगर इस बार युवा अगर साथ देता तो हम सब कुछ का समाधान जरूर करेंगे। पला लीजिए, अगर शौचालय सरकार दे रखा है, लेकिन यहाँ का जो मुखिया या होता है वो नहीं कोऑपरेट करता है, वो पैसा दे देता है। वो रहकर अगर काम कराएगा तो जरूर वो चीज़ पूर्ण होगा। इंदिरा आवास देता है, इंदिरा आवास देकर वो पूर्ण मकाम, जनता क्या चाहता है 2 वक्त का रोटी एक घर रहने के लिए। अगर वो चीज़ अगर रह कर करवाएगा ना, उसको घर हो जाएगा ना, 2 वक्त की रोटी, जनता वही में खुश रहता है। जी। और रह गया आपको जल का, सोचे मतलब स्वस्थ जल का, वो भी प्रक्रिया होगा। वो हम चाहते हैं इस बार अगर बनेंगे तो ये नहीं है, अगर अपना भी पैसा अगर भगवान उतना पूर्ण दे रखा, अभी जितना प्रत्याशी खर्च कर रहा है हम उतना नहीं खर्च करते, कहीं चापाकल गड़वा कर आरओ लगवा देते। बड़ा बड़ा आरओ आता है जो आराम से एक दिन में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लीटर पानी देता है। एक वार्ड में अगर दे दे वो उससे काम चला लेगा। पहले के देखिए, पहले ही जमाना में देखिए एक पोखरी से कितने लोग अपना घर चलाता था। वैसे इस बार भी हम यही सोच के लेके आए हैं, जो जैसे सामाजिक बैठक होता है, बैठक करवा के जो जनता मालिक जहाँ जो बोलेगा उस पर हम तहस उतरेंगे जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, ये चुनाव कोई भी चुनाव क्यों ना हो, चाहे मुखिया का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव है, इसमें माल मटेरियल यानी कि पैसे खर्च होते हैं और आप गरीब परिवार से हैं। तो यहाँ भी जो है पंचायत में जो है आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हो मुखिया पद का, इसमें भी पैसे खर्च कुछ ना कुछ होगा। तो ये कैसे मैनेज करते हो, कहाँ से कौन सहयोग करता है, कैसे करते हो ये? देखिए, अभी तक तो मेरा पापा सहयोग कर रहा है। मुखिया इलेक्शन हो, इसमें जानते हैं बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन गरीब नॉर्मल फैमिली के हों उतना हम नहीं कह सकते हैं। जो हमारा सहयोग करता है, जो मेरे पापा का फ्रेंड है, जो हमारे प्रति सपना देखा है, जो नहीं बच्चा में हुनर है, सोच है, इसे मतलब वो भी सपोर्ट कर रहा है। और गाँव का जो भी मतदाता मालिक सब है वो भी बहुत सहयोग कर रहा है। और मेरा पापा फुल, किसी का पापा का लग चुका बेटा इंजीनियर बनेगा जॉब, वो मेरे पापा का मैं एक ही सपना बोला हूँ, हमारा गांव का अगर विकास होगा तो समझ लीजिए आपका बेटा का विकास हुआ।
जी, मैं इसी मुद्दा पे मैं राजनीतिक में आया हूँ। भगवान ऊपर वाला के दुआ करता हूँ, इस बार अगर सुन ले तो अगला बार हम मुखिया से कैंडिडेट से नहीं, हम इस कोसी बलान से एमएलए या जिला पार्षद का सीट लड़ूँ। जी जी, तो ये आपका सपना है। जी। अच्छा, इन बगल में हमारे बीच में मौजूद हैं, ये समाज सेवी हैं, बिक्कन कुमार कामत जी हैं और इनके ही पुत्र हैं ये शशिकांत जी। तो कोई भी पिता, यानी कि खासकर बिहार में देखा गया है, पढ़ाता लिखाता इसलिए है कि मेरा बेटा नौकरी, बड़े से बड़े नौकरी पद पे जाए, नौकरी करे या खुद का काम करे। तो और लेकिन आपने जो है, आपका जो पुत्र हैं वो राजनीतिक में, आपने कैसे क्या बताओगे आप? राजनीतिक में आप इसको जो है उतारने का काम किया है, तो क्या इसमें राजनीतिक में सबसे ज़्यादा तो भैया पैसा खर्च होता है, वही राजनीति कर सकता है। इसमें जो है पहले लेने का नहीं, पहले देने का। तो आप बताइए, जो ये राजनीतिक उतारने के मैदान में उतारने का मकसद क्या रहा आपका, क्या सही है ये? संतोष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको टीम को धन्यवाद। संतोष जी, आज नहीं, मैं हाई स्कूल के टाइम से समाज सेवा से जुड़ा हूँ और अभी तक जुड़ा हूँ, और हमारा प्रयास हर संभव रहता है जो हमारे समाज का बेटा जितना आगे बढ़ सके उसके लिए हर वक्त मैं अपना टाइम निकालता हूँ समाज सेवा के लिए। और मेरा भी सपना था जो एक मेरा बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बने, जो मेरा नाम रोशन हो। लेकिन बच्चा का सपना था समाज का नाम रोशन करना। मेरे साथ में चर्च करा, पापा ऐसे नहीं ऐसे, इसको पढ़ाई में मैं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ा। अभी भी बीटेक कर रहा है, भोपाल से फाइनल ईयर में है। तो मैं भी मन बना लिया हूँ, जो अगर मैं समाज सेविक हूँ, अगर मेरा बच्चे अगर छोटा मोटा बिजनेस खोल करके अगर अपना भी घर चलाए और समाज का सेवा करे, तो हम समझ लेंगे जो हमारे लिए जो सपना मैं देख रहा था, जब से मैं होश संभाला तब से मैं सपना जो देख रहा था, वो सपना यह बच्चा मेरा अधूरा सपना को पूरा करेगा। इस उद्देश्य से मैंने जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, सबसे मैंने चर्च करा जो इस तरह का समस्या है। एक मुखिया कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा का ज़रूरत होता है और हमारे पास पैसा नहीं है जो हम अपने बच्चों को इलेक्शन लड़वाए मुखिया का कैंडिडेट। लेकिन जितने भी हमारे मित्र था, सभी ने मुझे हौसला दिया, जो भी हुआ सहयोग किया। उस सहयोग जितने भी हमारे फ्रेंड करा, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो उनको हमेशा ईश्वर ऐसे ही धन दे जो वो दान करे, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उस आभार दान के ही वजह से आज मेरा बच्चा जो है सक्षम हुआ और मुखिया प्रत्याशी का कैंडिडेट है। मैं इस बच्चे को भी आपके माध्यम से भी आशीर्वाद देना चाहता हूं और पूरे नवाबाखैर पंचायत के मतदाता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से हार्दिक शुभकामना करता हूं जो आप लोग इन बच्चों को, युवा को 21 साल के एज में आपका सेवक बनने के लिए आया है और आप अपना सेवक बना करके सेवा करने का मौका दें। यही हम जनता मालिक से आशीर्वाद लेते हैं और जनता मालिक को कहना चाहते हैं, जो सब कुछ आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। आप जैसा निर्णय लेंगे वैसा ही आपका प्रत्याशी, युवा, आपका सेवक आपका सेवा करने में 24 घंटा आपके साथ में उपस्थित रहेगा। और मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं जो आप बच्चों को आशीर्वाद दें और बच्चे का जो सपना है, मनोबल है, उस मनोबल को आप आगे बढ़ाएं। जय माता दी। ज़्यादा मैं किसी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, जो फ़िलहाल का मुखिया क्या कर रहा है, वर्तमान का मुखिया क्या कर रहा है और हमारे समाज का वार्ड क्या कह रहा है, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं चैनल के माध्यम से।
इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो अगर इस बच्चे को आप आशीर्वाद देंगे तो जो मेरा सपना है, चाहे केंद्र सरकार से लड़ना पड़े और बिहार सरकार से लड़ना पड़े, स्वास्थ्य और स्कूल, और तीसरा मेरा सपना था समान अधिकार। मैं ये तीनों चीज़ लेकर के मैं समाज के बीच में आऊँगा और इस चीज़ के लिए चाहे जहाँ मुझे लड़ना पड़े, अगर आप साथ देंगे लड़ने में हमारा हौसला बुलंद होगा। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। शशि जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। कोई भी मुखिया एक बार बन जाता है तो उस क्षेत्र का भला हो या न हो, विकास हो या न हो, लेकिन वो मुखिया, ज़्यादातर मुखिया को मैं देखा हूँ, करोड़पति ज़रूर बन जाता है। तो आप क्या करोड़पति बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए आपका मकसद मेन रहेगा या समाज का सेवा? ये लास्ट में बताइए। सर, सबसे पहला समाज सेवा करूंगा, समाज से यही कहूँगा, आप लोग जब तक साथ रहे हमें 2 वक्त की रोटी दे दे, बस यही में हम खुश रहेंगे। मुझे करोड़पति बनने का सपना नहीं है जी। हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम इतना सारा काम करूँ पंचायत के लिए और पूरे देश के लिए, आगे तक जाओ, पूरे देश के लिए करूँ। हमें 2 वक्त का रोटी दे दे, मैं उसी में अपना ज़िंदगी गुजार लूँगा। इसके तहत मेरे नोआबागर पंचायत को नाम आ जाए, नहीं कोई भी नोआबागर पंचायत में बेटा पैदा किया है और वो पंचायत का बेटा कहलाए। यानी कि अपने मतदाता मालिक से क्या कहना, क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाता मालिक से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार मौका आशीर्वाद दे और अपने बच्चे को आगे तक, और अपने बच्चे को हम ये नहीं कहते हैं मैं भी आपका बेटा हूँ, जैसे आपका बेटा वो है मैं भी आपका बेटा हूँ। अपने बेटे की तरफ से जितना आप अपने बेटे का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, उसी तरह हमें भी आज्ञा दे, हम आगे तक जाए और पूरे युवा भाई को लक्ष्य जो मनोकामना है वो पूरा हो जी। तो ये थे सबसे कम उम्र के मुखिया प्रत्याशी शशिकांत जी, यहाँ पे अभी मौजूद थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। और ये घोड़िया प्रखंड के अंतर्गत नौआबाखर पंचायत है। थोड़ा छाप के बारे में बताएं, आपका कौन सा चुनाव चिन्ह क्या मिला? मेरा छाप कलम और दबात छाप है, 3रे स्थान पे हैं, 3 नंबर पे जी। इन्होंने बताया कि कलम और दवात चुनाव चिन्ह है, और चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा मिला है। जैसे ये छात्र है उसी प्रकार से चुनाव चिन्ह मिला है, और इनका सपना भी है अपने क्षेत्र में शिक्षा को बेहतर करना। तो ये सबसे कम उम्र के प्रत्याशी अभी है, और हम लोग का कामना है कि आगे चलकर ये मुखिया बने और घोड़िया प्रखंड का, फुलपरास विधानसभा का नाम रोशन करे एज ए कम उम्र के मुखिया के रूप में। जैसे कि पहले भी एक महिला उम्मीदवार जो है थी और वो मुखिया बनी 21 वर्ष के उम्र में, तो ये भी है मात्र 21 वर्ष इसका उम्र है, चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बताया है कि मैं क्षेत्र का विकास करूंगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जो दयनीय स्थिति है, ये तमाम जो स्थिति है, समस्याएं हैं, उनको समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये इनका कहना था। विकन जी इनके पिताजी हैं, इनका भी ये कहना था जो हम यहाँ पे विकास करेंगे। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट, बिहार।